अगेन वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इग्नू या फिर ड्यू स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मतलब जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जैसे कि पता है उसमें ABCID और DEBID दोनों मांगता है। उसमें मैंडेटरी है कि आपको ये दोनों आईडी बनानी पड़ेगी, उसके बगैर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब बेसिकली देखो, ये DEBID है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बगैर भैया आपकी तभी बनेगी जब तक आपकी जो है ABCID अगर आपकी क्रिएट नहीं हुई होगी। अब ABCID तो क्रिएट हो जा रही है डिजी लॉकर से। आप लोग डायरेक्टली जा करके दो तीन जो डिटेल्स है फिलअप जैसे ही करोगे आपका जो है ABCID क्रिएट हो जाता है। अब बात आती है DEBID की। जैसे कि आप लोग अभी मैं जो है DEB.UGC.AC.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं जो इसी पे आ रखा हूँ। अब यहाँ पर जो है आप लोग जैसे ही ओपन करोगे तो आपको है ये वाला पूरा पोर्टल लिख जाएगा डिटेल्स फिलअप करने का, जिसमें जो बेसिकली जो है ABCID आधार पे जो आपका नाम होगा वही एक्यूरेट लिखना है। कोई अगर सरनेम नहीं है तो सरनेम मत लिखना। ईयर ऑफ बर्थ मतलब आपका कौन से साल में जन्म हुआ था सिर्फ वो लिखना है, ना कि आपको कोई डेट वगैरह लिखनी है। फिर जेंडर एंड देन सेल्फ और ये अदर्स मतलब आप अपनी ही ABCID से आप अपना ही DBID क्रिएट कर रहे हो तो आप लोग सेल्फ पे रखना, अदरवाइज जो है आप लोग अदर्स पे करना। फिर आपको जो है प्रोवाइडर नेम जैसे ही आप लोग सेल्फ पे क्लिक करोगे तो आपका जो है सारा कुछ फिर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। मतलब जो आपका जो इसमें प्रोवाइड अथॉरिकेशन जो आपका ID नंबर मांगेगा वही आपका जो ABCID नंबर है वही होता है। फिर उसके बाद जो है आप लोगों का जो इसमें जो लिस्ट है वो भी सेल्फ में चला जाएगा कि आप खुद ही के लिए ही ये बना रहे हो। उसके बाद जो है बेसिकली यहाँ पर जो है आपका जो है कंसल्ट प्लेस मतलब आप कहाँ से मतलब अप्लाई करो, दिल्ली से अप्लाई करो दिल्ली लिखना, अदरवाइज़ आप जहाँ से भी करो वहाँ से। फिर आप जो है कैप्चा जैसे फिलअप करोगे, आपके सामने मैं डायरेक्टली फिलअप कर रहा हूँ तो 9343 कैप्चा है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी आ रही है इनवैलिड कैप्चा। कोई मैं दोबारा से फिलअप कर लेता हूँ 7883। मैंने ऐसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर जो है बेसिकली अब ये जो चीज़ें हैं आपकी क्लियर हो गई हैं। अब देखो इसमें आपके पास ना एक दिक्कत ये आ रही थी, क्या कहते हैं कि इसमें आपका एरर फाउंड आ रहा था या फिर रिक्वेस्ट नॉट सेंड, मतलब वो था आपका टेक्निकल ग्लिच जो कि अब रिजॉल्व करवा दिया गया है। अब आप लोग ऑटोमेटिकली जो है ये ABCID क्रिएट कर सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। अब इस प्रकार से आप इसमें जो है बाकी की डिटेल्स डालेंगे जैसे कि इनकी ईमेल आईडी एंड देन मोबाइल नंबर। फिर आप जैसे आई एग्री पे क्लिक करोगे आपका ऑटोमेटिकली जो है DEBID क्रिएट हो जाएगा, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही थी, इनवैलिड बता दे रहा है। इनवैलिड आपको इसलिए बताएगा आपकी डिटेल्स सही नहीं होंगी, और बाकी किसी चीज़ का एरर्स हो रहा है वो टेक्निकल ग्लिचेस हैं वो रिजॉल्व करवा दी जाएगा। ये मैं कल से देखा था, कल से ही आपको इसमें जो है एरर्स हो रहा था बट वो चीज़ रिजॉल्व करवा दी गई है। अब ये जो है आप तो बस ये डिटेल फिलअप करके जैसे ही आप लोग करोगे आपका ABCID यहाँ पे आ गया, DB नॉट एट क्रिएटेड मतलब अभी क्रिएट करेंगे हम लोग। आपका ईयर आ गया, जेंडर एंड नेम, और यहाँ पर ईमेल आईडी फ़ोन नंबर जैसे मैं डालूंगा इनका डायरेक्टली जो है इनका DEBID क्रिएट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी आप लोग ऐसे अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट हो अगर अब भी तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन से बता सकते हो।